नमस्कार दोस्तों, अगर आप सेना में भर्ती रहकर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका निकल कर सामने आया है। बीएसएफ टेस्टमैन की वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें जो छात्र 10 पास यानी कि कक्षा 10 पास हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, उन्हें भी मौका दिया गया है। और जो साथ साथ में आईटीआई भी किए हुए हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। ज़्यादातर पोस्टों में हाई स्कूल ही मांगा गया है, पर कुछ पोस्टें हैं जिसमें आईटीआई भी मांगा गया है, इसलिए हाई स्कूल प्लस आईटीआई इन दोनों कैंडिडेट्सों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसियाँ हैं। इस वैकेंसी की विस्तार से डिटेल जानने के लिए आप सरकारी.com पर जाकर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या एज लिमिट है, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट और क्या फीस रखी गई है। ये सारी डिटेल आपको सरकारी.com पर मिल जाएगी। आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। फॉर्म डालने से पहले यहाँ पे आप हाइट क्या मांगी गई है, कितना रनिंग मांगी गई है, कितनी पोस्टें हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पोस्टों की बात करें तो 3588 पोस्टें हैं कुल। ये सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसकी जानकारी विस्तार से जानने के लिए इसका नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सरकारी.com पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक। यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जाने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप का गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें और यहाँ पर आपको लिखना है RECTT BSF ऑनलाइन। इस पर आप क्लिक कर दें तो आपको जो ये पहली वेबसाइट मिलेगी आप इस पर क्लिक करें तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है लॉगिन करने के लिए। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, आपने कभी फॉर्म डाला है बीएसएफ का, तो आपके पास लॉगिन पासवर्ड होगा, उसे डालकर आप लॉगिन हो सकते हैं। पर आप अगर फ्रेश कैंडिडेट है, आपने कभी बीएसएफ में फॉर्म नहीं डाला है, पहली बार फॉर्म डाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यार यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, ये तीनों कंपलसरी है। जैसे ही आप अपनी डिटेल भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे एक ओटीपी जाती है, वो ओटीपी डालकर यहाँ पर सबमिट करना है आपको। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, ओटीपी आपको दोनों डालना है, मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी दोनों की। ईमेल की ओटीपी अगर आपको ऊपर दिखाई ना दे तो आप स्पैम में जाकर देख लें, वहाँ पर आपको ओटीपी मिल जाएगी। दोनों ओटीपी यहाँ डालकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है तो आप दूसरे कॉलम पर पहुँच जाएंगे जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरना है। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप पूछा जा रहा है तो आइडेंटिटी टाइप में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या आधार आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट चुनेंगे वहाँ यहाँ पर आपको उसका नंबर डालना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, यहाँ पर आपकी आयु कितनी है, यहाँ पर राष्ट्रीयता आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर माताजी का नाम डालना है, यहाँ पर आपके शरीर पर एक कोई आइडेंटिटी मार्क है, पहचान चिन्ह है तो वह डालना है। यहाँ पर आपको अपनी लैंगिक यानी जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपकी अपनी विवाहिक स्थिति मैरिड है अनमैरिड है वह सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपसे डोमेसियल डिटेल पूछी जा रही है, यू हैव डोमेसियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र है या नहीं है वह सिलेक्ट करने हैं। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डोमेसियल इशू स्टेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र किस स्टेट का है, किस स्टेट से इशू हुआ है वह सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको उस सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, आप किस धर्म और श्रेणी से आते हैं वह आप सिलेक्ट कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी भर्ती का तरीका, यानी आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है या आपने पहले कभी बीएसएफ में नौकरी की है या इस समय कर रहे हैं, तो वह आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें आप किस प्रकार के कैंडिडेट हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे अब सब कैटेगरी पूछी जा रही है। यहाँ पर पहले कॉलम में पूछा जा रहा है क्या आप कोई विकलांगता रखते हैं, आप विकलांग व्यक्ति हैं, यस नो यहाँ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर नो लिख कर आ रहा है भूतपूर्व सैनिक विभागीय में, तो यहाँ पर
जिस प्रकार से आप चयन करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा। जैसे आप एक्स सर्विसमैन करते हैं तो यहाँ पर उसको आप सारी डिटेल उसकी देना पड़ेगी। आपने सैनिक प्रमाण पत्र क्या है, कब ज्वाइनिंग की है और कब तक नौकरी की है, पे सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप नो ऑटोमेटिक नो लिखकर आ जाएगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देना है। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता प्रेजेंट एड्रेस भर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर ज़िला सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप किस गांव शहर से आते हैं वह सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन यानी अपना थाना सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्थायी पता प्रेजेंट एड्रेस और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, वो सारी डिटेल ऊपर वाली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे प्रोसेस पर पहुंचना है। फ्रेंड्स, अदर डिटेल में यहाँ आपको पहले कॉलम में पूछा जा रहा है क्या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा नो पर रहने दें। जब यस पर क्लिक करेंगे तो आपको एनसीसी प्रमाण पत्र की सारी डिटेल यहाँ पर डालना होगी, जैसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। अगर आप नो करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कॉलम खुलकर नहीं आएंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है, यानी कि आपने अगर कोई खेल खेला है तो उसका कोई सर्टिफिकेट है। यहाँ पर भी अगर आप यस करते हैं तो उसकी सारी डिटेल देना होगी। अगर नो करते हैं तो वे कॉलम खुलकर नहीं आएंगे, आपको डिटेल देना नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फिर आपको नीचे पूछा जा रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आपको अपनी ऊंचाई लिखना है, आपकी ऊंचाई क्या है। यहाँ पर आपकी छाती यानी कि आपका चेस्ट कितना है वह लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वेट वजन लिखना है। फिर यहाँ पर आपसे ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन में पूछा जा रहा है, पहले कॉलम में पूछा जा रहा है आपसे क्या आपके विरुद्ध कोई कानूनी अपराध मामला निलंबित तो नहीं है। फिर दूसरे कॉलम में पूछा जा रहा है कि आप कई सांप्रदायिक या आप दंगाई व्यक्ति तो नहीं है। फिर नीचे लास्ट वाले कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है क्या अभ्यर्थी 1/1/1980 से 31/12/1989 से दक्षिण कश्मीर का निवासी तो नहीं था। यहाँ पर आपको अपने अनुसार यस और नो कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की डिटेल डालनी है। आप अपनी योग्यता के अनुसार इसे सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल प्लस इंटर किया है या कोई ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है वह सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। आपने किस वर्ष से पास आउट किया है वह सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने किस राज्य से आपने पास आउट किया है वह सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम डालना है आपको। फिर ये सारी डिटेल डालकर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाती है। अगर आप कोई और भी अपना डिटेल देना चाहते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप ग्रेजुएशन की सारी डिटेल डालकर ऐड पर क्लिक करेंगे तो वह भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, यानी कि क्या आप सेवारत हैं। यदि आप किसी नौकरी में बीएसएफ या आर्मी की किसी नौकरी में हैं तो आप जब यस करेंगे तो आपको यहाँ सारी डिटेल भरना पड़ेगी। अगर आप किसी नौकरी में नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो का साइज़ जो है 30 से 100 KB में मांगा गया है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी यहाँ साइज़ देख लीजिए, 20 KB से 50 KB में मांगा गया है JPG फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देना है। 30 KB से 100 KB JPG फॉर्मेट या PDF कोई भी चलेगा, उसमें कर सकते हैं आप। फिर यहाँ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर और हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे तो आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू अटेचमेंट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसके होम पेज पर आ जाते हैं। आप नीचे आएंगे, नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल अटैचमेंट। यहाँ पर आपको अप्लाई हियर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करना होगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी पोस्टें निकल कर आ जाएंगी। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अगर आप टेलर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे उसकी क्वालिफिकेशन से संबंधित, एक्सपीरियंस से संबंधित कॉलम खुलकर आ जाएंगे। आप उस पर यस नो सिलेक्ट करके उसे भर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर ऊंचाई वजन जो आपको पहले से ही फिल मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ अपना निवास प्रमाण पत्र रख रखा वहाँ से उठाकर इसे अपलोड कर देंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी जो डिटेलें आपने भरी हुई सारा प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। आप इन्हें चेक कर सकते हैं। फिर नीचे आने पर आपको प्लेस देना है, आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वह लिख लें आप। फिर प्राथमिक केंद्र आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करना है, आपको वह सिलेक्ट कर लें। फिर आपकी यहाँ फीस लगने वाली है 159 रुपये। यहाँ आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करें और पे नाउ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एग्री पे इस पर क्लिक करें तो आपके फीस पेमेंट के ऑप्शन जो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप काफ़ी तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या यूपीआई के थ्रू। यहाँ पर आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे, जनरेट बारकोड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक बारकोड दिखाई देगा। इसे अपने मोबाइल से, फ़ोन पे या गूगल पे से स्कैन करके आप इसकी फीस पेमेंट करके आप इसका फाइनल प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। ये सारी प्रोसेस मैंने आपके सामने रखा है। इस प्रकार आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीएसएफ का। अगर किसी प्रकार की आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इस प्रकार की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।